मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री दामाद आयुषी संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुंबई से अभिषेक जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आपने बताया था कि मंदिर जी में जो वस्तु उपयोग हो चुकी हो, किसी भी वस्तु को घर में उपयोग नहीं होना चाहिए। महाराज श्री, मंदिर के जीर्णोद्धार के समय निकली हुई कोई सामग्री जो जिनालय में अनुपयोगी है, उस वस्तु को श्रावक मंदिर की वस्तु होने के कारण उसके यथार्थ मूल्य से अधिक में अगर खरीद कर अपने घर में लगाता है तो क्या ये उचित है? कृपया समाधान करें। इस संबंध में शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं किया, मात्र इतने लिखा जिनालय मंदिर में आई हुई उपयोग वस्तु गृहस्थ को उपयोग मकान आदि में नहीं करना चाहिए, इतने मात्र उल्लेख है। इससे आगे का कोई उल्लेख किया नहीं गया। जितना उल्लेख है उतना मैंने आपको बता दिया। अशोकनगर से निर्मल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित आयुर्वेदिक शास्त्र का उल्लेख आता है। मुनि श्री, क्या सभी यह ग्रंथ उपलब्ध हैं एवं आचार्य पूज्यपाद स्वामी कब हुए और इनके आगम ग्रंथों के नाम क्या हैं? कृपया इनके बारे में बताने की कृपा। आयुर्वेदिक पूज्यपाद स्वामी का है ऐसा सुनते, लेकिन वर्तमान में वो ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। पूज्यपाद स्वामी की कुछ कृतियाँ हैं ऐसे, जैसे सबसे बड़ी तो उनके तत्वार्थ सूत्र के ऊपर जो टीका है पूज्यपाद स्वामी की, अनमोल देन है, सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत यूँ कहना चाहिए सिद्धांत का सार है। फिर इष्टोपदेश भी उनका ही है, पूज्यपाद स्वामी का समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, ये ग्रंथ मूल। एक दो ग्रंथ और होंगे कोई, बाकी मुख्यतः तो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है। नागपुर से आदि कुमार जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मिथ्यात्व को अकिंचित कर कहा गया है। महाराज जी, इस कथन को थोड़ा विस्तार से समझाने की कृपा करें। मिथ्यात्व को अकिंचित कर नहीं कहा, किसी शास्त्र में नहीं कहा, कहीं नहीं कहा। अच्छा, मिथ्यात्व बंद के क्षेत्र में अकिंचित कर है। किसी चीज को अकिंचित कर कहना तो ये गलत हो जाएगा। अब तुम कहो मुनिराज किसी भी कार्य के लिए अकिंचित कर हैं, अब अकिंचित कर क्या, तो माला फेरने के लिए भी अकिंचित करें, प्रोशन देने के लिए भी अकिंचित करें? नहीं, संसार के कार्यों के लिए अकिंचित करें। तो वहाँ मिथ्यात्व के जो अकिंचित कर कहा गया है, सन 1978 का प्रवचन है, 78 का, जब आचार्य श्री का चतुर्मास नैनागर में था। एक छोटी सी 1.5 लाइन की कहानी, लोगों ने उसे बहुत बड़ा एक इतना पुलंदा बना दिया। भारत देश की बहस बहुत विचित्र है। बताते हैं कि जब कानून बना था, एक किताब, छोटी सी कानून, सन 1952 में कब बनी थी, तो एक छोटी सी किताब बनी थी, बस वही थी, वही वकालत, वही सब कुछ था। उस किताब पर बहस होते 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 इतनी किताबें टिप्पण हो गई, इतनी किताबें टिप्पण हो गई कि आज किसी वकील के ऑफिस में जाओ तो पूरा लाखों किताबों से भरा रहता है। और कुछ नहीं, एक किताब थी छोटी, 100-150 पेज की एक, पर वही कानून था। लेकिन जब उस पर बहस हो जाती है तो बहस पर तो बढ़ता जाता है। भारत देश बहस करने में बहुत माहिर है और वो बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से देखो आप, 1.5 लाइन का कथन था, पूज्यवर आचार्य महाराज का एक विकल्प था। जैनी लोग इस पर तो ध्यान देते हैं
मिथ्यात के ऊपर खोटे देव नहीं मानना, खोटे शास्त्र नहीं मानना, खोटे गुरु नहीं मानना, और इसी को सम्यक दर्शन मान लेते हैं कई लोग। हम सम्यक दृष्टि हैं क्योंकि हम खोटे देव शास्त्र गुरु को नहीं मानते हैं। लेकिन इतने मात्र से ही सम्यक दर्शन नहीं हो जाता। कसाय भी सम्यक दर्शन का नाश करती है। यानी खोटे देव शास्त्र गुरु तो नहीं माने, लेकिन कसाय इतनी तीव्र है कि भाई से भी कसाय हो जाए तो जिंदगी भर नहीं बोले, पड़ोसी से कसाय हो जाए। तो जैनियों को गुरु कुदेव शास्त्र का कारण से मिथ्या दृष्टि कम होते हैं, कसाय के कारण से सबसे ज्यादा मिथ्या दृष्टि होते हैं। क्योंकि जैनी में संस्कार दिया गया, खोटे देव को मानते ही नहीं, को गुरु को मानते ही नहीं, को शास्त्र मान, लेकिन कसाय तो घर घर में है। तो ये कसाय भी तुम्हें मिथ्यात्व की तरफ ले जाती है। कसाय की तरफ ध्यान दो। और वस्तुतः कर्म के बंध के क्षेत्र में कसाय मुख्य है। बंध 4 प्रकार के, मिथ्यात्व छोटा नहीं है। जब इस पर बहस हुई तो कई दिनों तक पपोरा जी के अंदर बड़े बड़े विद्वान बैठते थे। उस समय आचार्य श्री का बहुत बड़ा 3-4 दिन तक इस पर काफी डिस्कशन हुआ। तो मिथ्यात्व अनंतम, मिथ्यात्व अनंत है, कसाय अनंत नहीं है। लेकिन उस अनंत को बांधने वाला कौन? जैसे राष्ट्रपति बड़ा है कि प्रधानमंत्री, लोकसभा बड़ी है कि फिर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बड़ा है, लेकिन राष्ट्रपति को चुनता कौन है? प्रधानमंत्री की सभा। अब देखो, बड़ा राष्ट्रपति है, सबसे बड़ा है, लेकिन उसको चुनेगा कौन? प्रधानमंत्री की सभा। इसी प्रकार मिथ्यात्व राष्ट्रपति के समान बड़ा है, लेकिन उसका बंद कौन करेगा? अनंतानुबंधी कसाय। क्योंकि बंद 4 प्रकार के होते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो 2 बंद तो होते हैं योग से, योगा पैड़ी प्रदेशा, और 2 बंद स्थिति और अनुभाग जो होते हैं ये कसाय से होते हैं। अब कौन सा 4 बंद के अलावा कर्म का कोई बंद नहीं, मिथ्यात्व से कौन सा बंद बना है? और मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी है, दर्शन मोहिनी कभी चारित्र मोहिनी हो नहीं सकती। हम मिथ्यात्व से कौन सा बंद कराएं? है ही नहीं किसी शास्त्र में कभी, कहीं किसी शास्त्र में ये 4 बंद हैं, कसाय और योग से होते हैं। मिथ्यात्व ना तो स्थिति डालता है ना अनुभाग डालता है, इसलिए वह बंद के क्षेत्र में अकिंचित करे। अब आप कहो कि तत्वार सूत्र में कहा गया मिथ्या आवृत्ति प्रमाद कसाय बंध हेतुआ, ये बंद के हेतु हैं, कारण नहीं है। कारण में और हेतु में अंदर है। बंद का कारण तो आगे साकसायत्वाद पुद्गलान योग ज्ञान ददत्ते सदत्ते बंध, उसी तत्वार सूत्र में साकसायत्वाद, कसायवान जीव के पुद्गलों का आदान होने का नाम बंद की कोटि में लिया उन्होंने। और मिथ्या आवृत्ति ये हेतु हैं। हेतु किसे कहते हैं? जैसे हमारे पढ़ने में लाइट हेतु है, कारण नहीं है, हेतु है। यानी अधिकरण कहलाता है। जब भी मिथ्यात्व का उदय आएगा ये सौदेबंदी है। कुछ प्रकृतियां सौदेबंदी होती हैं, और सौदेबंदी प्राय दर्शन मोहिनी में जो प्रकृति अनंतानु मिथ्यात्व की है वो सौदेबंदी ही होती, अपने उदय में ही बनती है, पर के उदय में नहीं बनती। अनंतानुबंधी कसाय भी सौदेबंदी है, अपने उदय में ही बंद होता है। यदि अनंतानुबंधी कर्म का उदय नहीं है तो बंद नहीं होगा उसका। इसी प्रकार मिथ्यात्व का भी, तो मिथ्यात्व के उदय में नियम से बंद होता है, लेकिन मिथ्यात्व को बंद करता कौन है? वो मात इतनी सी छोटी सी बात है कि 4 बंद होते हैं। 4 बंद किस किस से होते हैं? इसलिए बंद के क्षेत्र में मिथ्यात्व अकिंचित कर है। यानी प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद और अनुभाग बंद, इन 4 बंदों की अपेक्षा है, बस और कोई अपेक्षा नहीं है। हेतु में किसी को ऐतराज नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय में बंद होता है, लेकिन विज्ञान बंद नहीं करता। मिथ्यात्व के उदय में बंद होना और मिथ्यात्व के द्वारा बंद होना। लाइट के उदय में मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन लाइट मुझे पढ़ा नहीं रही है। मिथ्यात्व के उदय में कर्म बंद होता है,
लेकिन मिथ्यात कर्म का बंध नहीं करता। मिथ्यात के द्वारा कब हमारे परिणाम आद्रीभूत होते हैं, लेकिन बंध तो राग द्वेष से ही होगा, मिथ्यात से बंध नहीं होगा। मिथ्यात हमारे राग द्वेषों को गीला कर सकता है, मिथ्यात हमारे राग द्वेषों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बंध होगा तो मिथ्यात से होगा। मिथ्यात हमारे ज्ञान को अज्ञान कर सकता है, लेकिन बंध जो होगा वह ज्ञान रूप उपयोग से ही होगा, योग से ही आश्रय होगा। योग हमारे उल्टे कर सकता है, हमारे लिए हाथ को देख के रखना चाहिए, मिथ्यात बिना देखे रखेगा, लेकिन जीव मरेगा तो हाथ से मरेगा, मिथ्यात से नहीं मरेगा, उपयोग से। तो ये एक बहुत बड़ी समझने की बात थी। लोगों ने इसको तूल बनाकर कह दिया मिथ्यात अकिंचित कर कैसे हो सकता है, स्वाध्याय तो है नहीं, गहन चिंता तो है नहीं, हिंदी और पेपर पत्रिकाएं पढ़ करके और कर लेते और एक धारणा बना ली। विवक्षा समझना चाहिए, वो इस प्रकार से मिथ्यात बंध के क्षेत्र में अकिंचित कर था, है और सदा रहेगा। मात्र विंध्यात को अकिंचित कर मत कहना, बंध के क्षेत्र में मिथ्यात अकिंचित कर, इतनी सी बात लगाना है। पुणे महाराष्ट्र से अंजलि जैन की जिज्ञासा है पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि एक सच्चे जैनी को क्या भगवान से संसार के क्षणिक सुख की अभिलाषा रखना चाहिए, या फिर भगवान के सामने कहना कि मुझे संतान प्राप्ति हो, इसी तरह क्या मिथ्या तो नहीं आएगा? कृपया। नहीं आएगा। संतान को चाहना ये सांसारिक इंद्रिय सुख नहीं है, ये तो छायक सम्यक दृष्टियों ने भी चाहा है। छायक सम्यक दृष्टियों के कितने उदाहरण मिलते हैं। समुद्र हृदय नेमिनाथ भगवान के पिता और उनकी माता, शायद कौन रोहिणी थी, कौन थे नेमिनाथ भगवान की, हेरा देवी तो शांतिनाथ भगवान, शिवा देवी। तो समुद्र विजय, तो इन दोनों के, क्योंकि ये 10 भाई थे समुद्र विजय, उनमें वासुदेव भी थे कृष्ण के पिताजी, तो 10 भाई जो थे सबसे बड़े समुद्र विजय थे। शेष छोटे भाइयों का विवाह हो गया, संतान भी उत्पत्ति हो गई, लेकिन समुद्र विजय के यहाँ कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। समुद्र विजय और शिवा देवी दोनों चिंतित थे कि हम बड़े होकर के भी हमारे यहाँ संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, बहुत चिंता में पड़े रहे। तब जाकर एक मुनिराज से उन्होंने पूछा कि हमारे लिए सबसे बड़े चिंता का विषय है कि हम राजा हैं, घर में ज्येष्ठ हैं, समुद्र विजय का बहुत बड़ा राज्य रहा है, समुद्र विजय बहुत बड़े राजा हुए, लेकिन ये सब सुख बेकार है, क्यों? हमारे यहाँ संतान नहीं। तब मुनिराज ने बताया कि नहीं, तुम्हारे यहाँ ऐसी संतान होने वाली है जो 3 लोक के द्वारा पूज्य होगी। उनकी आयु का अभी पूर्णता नहीं हुई, क्योंकि वो स्वर्ग में है। नैमिनाथ का जीव आपके यहाँ जन्मेगा, उनकी आयु पूर्ण होने वाली है और तब होगा जन्म। तो इससे सिद्ध है कि तीर्थंकर के माता पिता को भी संतान की उत्पत्ति की इच्छा हुई और वे मुनिराज के पास तक पहुंचे अनुष्ठान के। ऐसे नहीं, इसको मिथ्यात मत मानो। मैंने कहा ना, एक गृहस्थी के लिए जो कुछ आवश्यक है, एक गृहस्थी के लिए उतना तक यदि वो काम ना करता है तो कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं आएगा। प्रथमान युग के ग्रंथ पढ़ो, तद्भव मोक्ष गमाएंगे जीव चिंतित हैं, विवाह नहीं हुआ उसके लिए चिंतित हैं, विवाह नहीं हुआ तद्भव मोक्षगामी का चिंतित हैं। किसी कन्या से शादी करना चाहते, वो उस प्रकार की परिणति के लिए उनके मन में विकल्प आए, तो ये सब मिथ्यात्व की कोटि में नहीं आता। एक अनैतिक नहीं होना चाहिए, बस अनैतिक नहीं हो, गलत नहीं हो। एक गृहस्थ की भूमिका में जो चीजें गृहस्थ को चाहिए उसके बिना गृहस्थी प्रशंसनीय नहीं है, लोक व्यवहार में निंदनीय है, लोग उसकी बुराई करते हैं। ऐसी वस्तुओं को मानने में, धर्म के लिए करने में कोई आपत्ति नहीं। निदान बंध से का भोगाभिलाषा, भोगों के विषय, ऐसो आराम के लिए। अब आपके गृहस्थों में देख लीजिए, आपके यहाँ शादी होने के बाद 2-4 साल संतान नहीं होती है, तो उसमें लोग उस दंपति के प्रति क्या भाव करते हैं? अच्छा भाव करते हैं कि बुरा भाव?
नहीं नहीं बहुत अच्छा, बड़े भाग्यशाली हैं, महान पुण्यात्मा जीव हैं जो इनके कोई संतान नहीं हुई। शुक्र पुकर चालू हो जाती है। अब लोक निंदा हो रही है। अब ऐसी लोक निंदा से बचने के लिए वो कुचित का जाते धर्म का आलम्बन लेती है तो कदापि मिथ्यात्व का दोष नहीं आएगा। अब ये भावना करती है कि मेरे यहाँ वधु आए, बेटा जाए तो कोई अच्छी कुलवंत वधु मिले, बढ़िया मिले, कोई बाधा नहीं। मेरा बेटे बेटी का विवाह हो जाए, अच्छे कुल में हो जाए, क्योंकि कुंवारा बेटा बेटी को बैठना निंदनीय है कि प्रशंसनीय घर में। एक बेटा बिटिया की शादी नहीं हो रही है तो लोक व्यवहार में उसे प्रशंसनीय माना गया कि निंदनीय? निंदनीय, बुराई, आलोचना होगी। तो अब ऐसी आलोचना से बचने के लिए कोई बुराई नहीं। घर में यदि कोई धन दौलत नहीं है, रहने का मकान नहीं है, तो वो लोग गृहस्थी चलाने में कोई भी लड़का लड़की को देखने में आएगा तो वो कहेगा कहीं यहाँ मैं अपनी बेटी को नहीं दे सकता, इनके पास तो मकान ही नहीं। तो अब मकान की इच्छा करना कोई पाप नहीं हो गया, मिथ्यात्व नहीं हो गया? क्योंकि नहीं तो वो इज्जत से जी नहीं पाएगा, समाज में नहीं जी पाएगा। इसलिए समझो बात को कि गृहस्थ के योग्य जो चीजें अपेक्षित हैं लोक व्यवहार में, ऐसी चीजों की इच्छा यदि वो धर्म का आलम्बन लेके करता है तो सरागी तो कहलाएगा, उत्कृष्ट भक्ति तो नहीं कहलाएगी, लेकिन वो फैल नहीं माना जाएगा, वो मिथ्यात्व नहीं माना जाएगा। और ऐसा करते हुए जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, जब इनके ऊपर आता है संकट तो ये भी साष्टांग नमोस्तु करते मिलते हैं। हाँ, हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है जो बड़े बड़े स्वाध्यायशील हैं, बड़े बड़े समय सार पढ़ने वाले, आत्मा की चर्चा करने वाले। एक वे सज्जन थे, मुनियों को भी नहीं मानते थे वो, और कभी इन सब क्रियाकांडों को मिथ्यात्व कहते थे। उनकी बिटिया हो गई 29-30 साल की, शादी नहीं हो रही उसकी। अंत में वो एक बार मेरे ही पास आ गए और मैंने कहा ये कैसे आ गया? मैंने तुम कैसे आ गया? अरे महाराज जी देखो आप व्यंग्य मत करना मेरे ऊपर, क्योंकि मैं जानता तो था लेकिन वो मुनियों के विरोधी थे। कैसे आ गए? महाराज जी देखो व्यंग्य मत करना, हम बहुत संकट में हैं, आप कोई शांति धारा हो या कोई उपाय हो, मैं सब करने को तैयार हूँ। हमारे घर में बिटिया बैठी है, चारों तरफ से बुराई हो रही, निंदा हो रही है और बहुत शर्म से माथा झुक रहा है, और मैं मर जाऊंगा और इसकी नहीं हुई तो इसका क्या होगा जिंदगी में, क्या होगा इसकी जिंदगी में? हारिका ये बन नहीं पाएगी, ब्रह्मचर्य ले नहीं पाएगी, इतनी ताकत इसमें नहीं है, इतना मन पे कंट्रोल नहीं है, या तो इस मार्ग पे चली जाए या महाराज शादी हो जाए। हर माता पिता अपनी बेटी के संबंध में क्या सोचेगा? या तो हारिका बन जाए तो आपत्ति नहीं, मन माना, या फिर शादी हो जाए। मैंने कहा ये तो मिथ्यात्व है, हम तुम्हारे लिए कैसे बता दूं? हमारा भक्तांबर का पाठ कर लें, ये कर लें, मैंने कुछ बताया नहीं। मैंने कहा ये सब मिथ्यात्व है। महाराज जी ये बातें मुझे याद मत दिलाओ, ये सब कहवे की बातें हैं, आप तो जो बताओ तो करें। फिर उन्होंने कहा ये मिथ्यात्व का दोष नहीं है, ये तो आवश्यक है। तो ऐसी बातें करने वाले लोग जब उनकी जिंदगी में बीतती है तब उनको पता चलता है कि हम मिथ्यात्व क्या है और अमिथ्यात्व क्या है। इसलिए ऐसी ज्यादा बातें मत बोलो, कल के दिन तुम्हारी जिंदगी में यही बात आ जाए तो कहीं तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। ऐसी बातों को ध्यान रखो। बिजौलिया से प्रदीप गोधन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि भगवान आदिनाथ स्वामी की उम्र भी और भरत भगवान की उम्र भी समान थी, तो उन्हें भरत जी को पहले मोक्ष कैसे हो गया? कृपया समाधान। क्या उम्र है? आदिनाथ भगवान और भरत भगवान की जो थी आयु बराबर थी, 84 लाख वर्ष। 84 लाख वर्ष की थी ना, तो भरत को जो केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष तो नहीं हुआ ना। क्या मोक्ष थोड़ी केवल ज्ञान हुआ? बाहुबली का कह सकते हो आप, बाहुबली को मोक्ष हुआ है पहले, भरत को नहीं। भरत को केवल ज्ञान हुआ है, केवल ज्ञान के बाद उनका बहुत काल तक विहार हुआ। बाहुबली का पहले मोक्ष हुआ है पक्का है, अनंत वीर्य का पहले मोक्ष हुआ पक्का है, लेकिन भरत का तो पहले मोक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि 84 लाख पूर्व वर्ष की ऋषभ देव की आयु थी और 84 लाख वर्ष की भरत की आयु थी। तो अब भरत की आयु जो 84 लाख थी, तो वो भगवान के
कितने लाख, 18 लाख पूर्व वर्ष के बाद तो शादी हुई ऋषभदेव की। कुमार अवस्था का जो काल है ना, 18 लाख पूर्व ऐसा कुछ है, थोड़ा बहुत आगे पीछे विचार हो सकता है, यानी लाखों पूर्व, लाखों लाखों वर्षों तक तो वो कुमारे रहे। फिर उसके बाद शादी हुई, फिर उसके भरत हुआ, तो भरत की उम्र 84 लाख पूर्व। बाहुबली की उम्र कम थी, उनकी 84 लाख पूर्व की नहीं थी, इसलिए उनको पहले मोक्ष हो गया। एक बात। दूसरी बात है कि यदि कोई ऐसी स्थिति बने भरत के, तो आयु कर्म की उदीर्णा हो जाएगी। क्या बात होगी? आयु कर्म की उदीर्णा हो सकती। किसी ने 1 लाख पूर्व कोटि वर्ष की आयु बांधी और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में ही उसका कदली घात हो गया, मोक्ष चला गया। आयु 1 लाख पूर्व वर्ष की लेके 1 कोटि वर्ष के लेके आए थे। तो ऐसे कोई बात नहीं है, बराबर की आयु लेने के आने के बाद भी आयु कर्म की उदीर्णा हो सकती है, स्थिति उदीर्णा हो सकती है, कदली घात हो सकता है। कितने जीव आदिनाथ की उम्र लेके आए, कितने जीव भरत चक्रवर्ती की उम्र लेके आए, लेकिन युद्ध में मारे गए, एक्सीडेंट में मारे गए, अकाल में मारे गए, बीमारी से मारे गए। पूरी आयु, पूर्ण आयु का भोगने का अधिकार मात्र तीर्थंकर को है, चक्रवर्तियों के लिए नहीं, नारायण प्रति नारायण के लिए नहीं। ये पूरी आयु ही भोगते हैं, ऐसा नियम नहीं है। 63 सलाह का पुरुषों में मात्र चक्रवर्ती को छोड़ करके कोई के किसी भी जीव के लिए जरूर नहीं कि पूरी आयु, माता पिता तक के लिए इनका भी अकाल में मरण हो सकता है। आयु कर्म की उदीर्णा हो सकती है। आगम ने मात अनवरत आयु तीर्थंकर चरमोत्तम देह वाले और असंख्यात वर्ष वाले जीवों के लिए कहा है, ऐसा मानना चाहिए। तो पहली बात तो भरत चक्रवर्ती बाद में मोक्ष गए हैं ऋषभदेव के बाद। दूसरी बात, यदि मान लो कोई और दूसरे को आप प्रस्तुत करेंगे तो उसके आयु कर्म की उदीर्णा होगी, स्थिति घात हो गया। स्थिति घात होने से 6ठे गुण स्थान तक स्थिति घात हो सकता है, आयु कर्म की उदीर्णा हो सकती है। हाँ, केवल ज्ञान होने के बाद फिर आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होगी, फिर तो वे बराबर पूरी आयु जीते हैं। महाराज श्री, जब भगवान आदिनाथ स्वामी बाल्यावस्था से युवराज अवस्था में आए तो उनका जो राज्याभिषेक किया वो ना कि नाभिराय ने करके देवों के द्वारा उनको राज्याभिषेक किया गया, क्योंकि राजा नाभिराय जो थे वो अपना पद आदिनाथ को स्वयं देते, लेकिन देवों ने उनकी अनुमोदना से और उनको दिया। दूसरी बात महाराज श्री, जब नाभिराय भगवान का आदिनाथ के बाद नाभिराय भगवान का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं आया कि उन्होंने दीक्षा ली, क्या हुआ उनका, उनके बारे में कुछ? कोई उल्लेख। ऋषभ नाभिराय ही अपना राज्यपाठ देने का भाव करते हैं, तो विधि विधान करने में देवताओं को सूचना दी जाती है। तीर्थंकर के संबंध में कोई भी कार्य करना है गृहस्थ अवस्था में, तो तीर्थंकर को स्वधर्म इंद्र आदि को उसकी सूचना रहती है, तो वे उस महोत्सव में आते हैं, एक नियोग करते हैं राज्याभिषेक का, लेकिन होता माता पिता की आज्ञा से ही है, वो खुद ही देते हैं। रही बात दीक्षा के बाद, उन माता पिताओं का, किसी भी तीर्थंकर के माता पिता का कोई विशेष वर्णन नहीं मिल रहा है कि दीक्षा के बाद उन्होंने मुनि दीक्षा ली, क्या किया क्या नहीं किया, इसका उल्लेख नहीं देखने में आ रहा। रामगंज मंडी से सोवित जनन की जिज्ञासा है पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है उस वक्त क्या भरत क्षेत्र में पहले से भी कहीं पर मुनिराज होते हैं? यदि होते हैं तो क्या तीर्थंकर भगवान के जन्म की सूचना उन तक पहुंचती होगी, और क्या वे तीर्थंकर भगवान का दर्शन करने आते हैं? और क्या तीर्थंकर भगवान के माता पिता अपने जीवन काल में किसी मुनि महाराज को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं क्या? कृपया समाधान। नहीं, तीर्थंकर मुनिराज तो हो सकते हैं। तीर्थंकरों के जब अवतरण होते हैं तो मुनिराज तो उस क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन अपने आप प्रकृति प्रदत्त से उन दोनों का सहयोग नहीं होता। खासतौर से गृहस्थ सूचना मिलती है भगवान भगवान का जन्म हुआ, लेकिन मुनिराज जन्म कल्याणक में जाके क्या करेंगे, वो तो घर में होता है। दीक्षा कल्याणक के समय जा सकते हैं, लेकिन मुनिराज का कोई उल्लेख नहीं है कि भगवान ने दीक्षा ली तो वहाँ इतने मुनिराज थे, गुरु महाराज थे। दीक्षा के बाद में किसी मुनिराजों ने तीर्थंकर रूपी मुनिराज का दर्शन किया है, आगम में इसका कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है। अब जिन चीज़ों का उल्लेख नहीं है उनके संबंध में अपन कुछ बोलना अनधिकृत होगा। ऐसा महाराज श्री की दूसरी जिज्ञासा है कि महाराज श्री, कुछ दिन पूर्व जिज्ञासा समाधान में एक प्रश्न आया था
कि देवगति के जीव मरकर अग्निकायक और वायुकायक जीव क्यों नहीं बन सकते। इस संबंध में महाराष्ट्री आपका कहना है कि अग्निकायक और वायुकायक को छोड़कर सभी एक इंद्रिय जीव मरकर मनुष्य और देवगति में जन्म ले सकते हैं, किंतु अग्निकायक और वायुकायक जीव मरकर त्रियंशी बनते हैं। यदि देव मरकर अग्निकायक और वायुकायक के जीव बनेंगे तो उनके लिए पुनः मनुष्य और देवगति में जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। क्या इस तर्क को उचित माना जाए? कृपया समाधान। अब हम आगम में जब वर्णन नहीं है तो मैं कोई चीज बोल नहीं सकता। वो तो एक हमने ऐसा कहा था कि ऐसा हो सकता है, आगम नहीं है। देवता लोग अग्निकाय और वायुकाय और अग्निकाय में क्यों जन्म नहीं लेते और ये देवताओं में क्यों जन्म नहीं लेते, इसके संबंध में कोई तर्क कुछ भी नहीं दिया। बस इतना ही कह दिया गया, आगमो अतर्क गोचर, आगम में कहा है, इस पर कोई तर्क नहीं हो सकता। देश विदेश में सुन रहे समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम जिज्ञासा वृत्ति श्राविका सुशीला जैन पाटनी किशनगढ़ से पूछ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, क्या हम एक दूसरे को सुखी और दुखी कर सकते हैं? क्या समाधान करें? निमित्त बन सकते हैं। सुखी दुखी तो वो स्वयं होगा। हम एक गाली दे सकते हैं लेकिन गुस्सा तो वो स्वयं करेगा। तो सुखी और दुखी जो होता है व्यक्ति स्वयं होता है, लेकिन निमित्त तो बन नहीं सकते। तो निमित्त बनने पर भी पाप कर्म का बंध तो होगा। यदि हमने किसी को गाली दे दी तो गाली देने के बाद ठीक है वो क्रोध करे या नहीं करे, लेकिन गाली देते समय मेरे परिणाम बुरे हुए, उसका बंध तो मुझे हो गई होगा, उसका बराबर बंद होगा। और ऐसा बंद जो होगा बहुत खतरनाक बंद होता है। यदि हम किसी के दुख देने में निमित्त बनते हैं और बुद्धिपूर्वक बनते हैं, इसको मुझे दुखी करना है, इसको मुझे शांति से नहीं रहने देना है, इसको परेशान करना है, ऐसा करने का भाव जब आता है निमित्त बनने का, वो बहुत बुरे कर्मों का बंद होता है। वो सुखी होवे या नहीं होवे वो उसके ऊपर वो डिपेंड है। यदि वो समता भावी है, कितनी गाली देते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा मानना चाहिए। महर्षि दूसरी शंका है इनकी कि रावण 3 खंड का अधिपति था, तो मुनिश्री 3 खंड कौन कौन से हैं समझाइए। विजयार पर्वत के अंदर, क्योंकि भारत क्षेत्र जो है 6 खंडों में बटा हुआ है, 3 खंड तो विजयार पर्वत के उस तरफ है। गंगा सिंधु नदी हिमवन पर्वत से निकलती है और हिमवन पर्वत से निकल करके वो 6 भाग करती है। तो उधर जब निकलती है गंगा और सिंधु तो पूरे क्षेत्र के 3 भाग हो जाएंगे। किसी भी वस्तु में यदि अपन 2 लकड़ी रख दें या 2 नाली खोद दें तो 2 नाली जैसे खोदेंगे 3 भाग हो जाएंगे। तो 2 नदियां जैसे निकलती हैं तो विजयार पर्वत के उस तरफ 3 भाग हो जाते हैं। जब वो इधर आते हैं तो इधर की भी जमीन के 3 भाग हो जाती गंगा सिंधु से। तो गंगा सिंधु से 3 भाग हो जाने से 2 मलेक्ष खंड और 1 आर्य खंड। तो मध्य का जो आर्य खंड कहलाता है और साइड के 2 मलेक्ष खंड होते हैं। आज वर्तमान की भौगोलिक परिस्थितियों में हम इसको चिन्हित नहीं कर सकते कि ये कौन माना जाए, कहाँ माना जाए, लेकिन विभाजन ऐसा ही होता है। साथ ही पारस जैन ढोला भीलवाड़ा से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि आर्य किसे कहते हैं और आर्य कितने प्रकार के होते हैं? आर्य का अर्थ होता है एक आर्य खंड में रहने वाले। एक जात आर्य होते हैं, क्षेत्र आर्य होते हैं, एक गुणार्य होते हैं। क्षेत्र आर्य वो कहलाते हैं जो आर्य खंड में जन्म लेते हैं, भारत देश में जन्म लेते वे सब आर्य हैं। और एक जाति आर्य जो उच्च कुल में उच्च जाति में जन्म लेते हैं, ये कहलाते हैं जात्यार्य। और एक कहलाते हैं गुणार्य जो गुणों से आर्य हैं, यानी उनका आचरण इतना अच्छा है, इतने बढ़िया आचरण करते हैं, वे गुणों से आर्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार 3 प्रकार के आर्यों का वर्णन मिलता है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र में बहुत सारी योजना चल रही हैं, जिसमें भक्तांबर विधान में 51,000 की राशि की घोषणा करके कुमारी सुति पुत्री डॉक्टर आशीष जूही जैन ऋषिकेश के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 7 जून को उन्होंने भक्तांबर करने का संकल्प लिया है। जितेंद्र प्रियंका पूर्वी वेल्लोर तमिलनाडु एवं राजीव सेहिल ऋषित जैन मनावर ललितपुर राजेंद्र मनोज समस्त ऋषिकेश परिवार और बड़े बाबा के श्री वेदिका पर स्वर्ण कार्य हो रहा है, उसमें 51 रुपये की राशि में की घोषणा करके श्री श्रीमान राजकुमार जी सुधा जी बैकुंठ जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इन्होंने शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में घोषणा की है। 5100 रुपये की राशि इंद्राणी रश्मि जैन स्वरूप नगर कानपुर,
एवं 5100 की राशि श्रीमती मुन्नी देवी धर्मपत्नी श्रीमान देवेंद्र कुमार जी जैन मंडावर परिवार वाले सागर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पवन जैन सतना। गुरुदेव, सूर्य जब पहली गली में होता है तब चक्रवर्ती भरत जी ने उस विमान में विराजमान भगवान के दर्शन किए थे, तो क्या मुनिषि सभी चक्रवर्ती उन भगवान के दर्शन करते हैं? करना तो चाहिए, क्योंकि सभी का क्षेम बराबर होता है, लेकिन शास्त्रों में उल्लेख विशेष रूप से भरत चक्रवर्ती का मिलता है। लेकिन शेष चक्रवर्ती की विशेष चर्चाएं सभी के संबंध में अलग से विस्तृत नहीं किया, लेकिन करने में कोई बाधा नहीं। राजश्री जैन इंदौर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, ऐसी क्या स्थिति या कर्म का उदय आ जाता है कि जीने और मरने दोनों की इच्छा नहीं होती, ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना कोई इलाज का मन होता, ना धर्म में रुचि जागती, तो मुनिषि समाधान करें। अब इसके लिए तो क्या कहें, अवचेतन दशा है। जब ना तो मरने की इच्छा है ना जीने की इच्छा है, तो पागल है और क्या है। मंद बुद्धि है, अवचेतन दशा है। अविकसित मन वालों की ऐसी स्थिति होती है। जैसे एक छोटा बालक होता है, वो कुछ भी नहीं, मरने जीने का कोई विकल्प नहीं होता, अवचेतन दशा कहलाती है। अविकसित मन होता है, जिनका मन पूर्ण विकसित नहीं होता है, वो ऐसे अध्यवसाय से शून्य होते हैं। पशुओं जैसा, जैसे पशुओं का मन पूर्ण विकसित नहीं होता, वो ज़्यादा देर तक स्मृति नहीं रख पाते, ज़्यादा विचार नहीं कर पाते, क्योंकि उनका मन डेवलप नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार से इनका मन, जो हृदय है, जो मना पर्याप्ति है, वो मना पर्याप्ति इनकी कमजोर होती है। मना पर्याप्ति में जो निश्चय आ रहे हैं वे अनुभागहीन आ रहे हैं। मना पर्याप्ति, क्योंकि पर्याप्तियाँ 6 हैं, उसमें एक जो मन पर्याप्ति है, उस पर्याप्ति की जो वर्णाएँ आती हैं वो वर्णाएँ कमजोर हैं। और 9 इंद्रिया वर्ण कर्म का 6 उपसम भी कमजोर है। 9 इंद्रिया वर्ण कर्म का 6 उपसम कम होने से व्यक्ति अवचेतन दशा में चला जाता है, यानी कुछ भी नहीं उसको विचार, ना जीने का, ना मरने का, ना खाने का, पीने का। ये अविकसित मन वालों की दशा होती है। बंधुओं, आज वह परम पावन दिन, जिस दिन आज से 3 वर्ष पूर्व 19 जून को सांगने भूगर्भ में रखी हुई भूगर्भ रक्षित चैत्यालय जो मुनिश्री के आशीर्वाद से आज के दिन 3 वर्ष पहले बाहर निकाला गया था, और आज उसको पूरे 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और पूज्य गुरुदेव का ऐसा हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि उस दिन को हम हमेशा यादगार बनाए रखें, और उस दिन के यादगार बनाने से हम हमेशा पुण्य का अर्जन करें। इसी उपलक्ष्य में बहुत सारे श्रावक श्रेष्ठियों ने ऑनलाइन अभिषेक शांतिधारा में अपने नाम की घोषणा की है, जिसमें श्रेष्ठी श्रीमान नरेंद्र जैन, श्रीमती सुदेश रानी जैन सुपुत्र श्री विपिन जी पुत्रवधु संगीता जैन शादी के सालगिरह के उपलक्ष्य में एवं जन्मदिन के उपलक्ष्य में, पौत्र श्री अभिषेक जी जैन, पौत्री रिद्धि सिद्धि जैन पश्चिम बंगाल दुर्गापुर अंचल जैन, वैभव जैन, सौमित जैन प्रिय विवाह दिल्ली, एवं श्रेष्ठी श्रीमान योगेन जी, श्रीमती उर्मिला जी, अंकुश जी रांची जी, गौरव बत्सल काशवी भव्य जी जैन खेगड़ा वाले गाजियाबाद निवासी सपरिवार, एवं श्रेष्ठी श्रीमान निहाल चंद जी, राकेश जी, पूनम जी जैन पहाड़िया किशनगढ़, श्रेष्ठी श्रीमान संसार चंद जी, प्रदीप जी लोहाड़िया जयपुर, श्रेष्ठी श्रीमान राजकुमार जी जैन चंदा जी, यश जी पहाड़िया ब्यावर निवासी सपरिवार, श्रेष्ठी श्रीमान दिनेश जी गंगवाल जयपुर समस्त परिवार, श्रेष्ठी श्रीमान देव कुमार जी सजल जी अतिशय जी जैन सहारनपुर समस्त परिवार, श्रेष्ठी श्रीमान अक्षय जी है अक्षय कुमार जी पिलानी बेलगांव समस्त परिवार, श्रेष्ठी श्रीमान सुमन जी झगड़ा ब्यावर निवासी समस्त परिवार, श्रेष्ठी श्रीमान ज्ञान चंद जी अशोक जी कुमार जी सौगानी सपरिवार। इन सभी लोगों ने अपनी दान की घोषणा करके अपना कलश बुक कर लिया है। और जो लोग भी अभी तक रह गए हैं, जो वो लोग अपने 19 से लेकर 25 तारीख तक के बीच जिस दिन उनको अपना कलश करना है, अपनी राशि और अपनी नाम देकर घोषणा करें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। अभिजन छोटी बिजोलिया। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमस्ते। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, अपने मन को पॉजिटिव कैसे रखें, क्योंकि हमारा मन किसी भी विषय में नेगेटिव ज्यादा सोचता है। समाधान करें। निमित्त बुद्धि हमारे लिए नकारात्मक सोच देती है। जब हम निमित्त के ही आश्रित हो जाते हैं, ये निमित्त ही मेरा अच्छा करेगा, ये निमित्त ही बुरा करेगा। यदि आपके मन में ये धारणा बन जाए कि मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा करेंगे महाराज जी के हाथ में है, यदि आपकी ये धारणा पक्की हो जाए, आप मेरे प्रति नकारात्मक सोचना चालू कर देंगे। जब जब आपका कार्य बिगड़ेगा, जब जब आप बीमार होंगे, जब जब कोरोना फैलेगा,
जब जब बरसात नहीं होगी, कुछ भी होगा, वो तो सब महाराज जी हैं, क्योंकि रिमोट कंट्रोल किसके पास है? महाराज के पास। यानी आपने महाराज को इतना मान लिया कि सब, अब आपकी नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होगी, आप महाराज के प्रति नकारात्मक सोचेंगे, क्योंकि आप कभी जितना जो आपको मिला है उसका एहसान लोग कम मानते हैं। संसार के व्यक्ति का स्वभाव है, जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं है, जो नहीं मिला है उसकी आकुलता है। जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं, जो नहीं मिला उसकी आकुलता है। जो मिला है उसका एहसान नहीं मानता, जो नहीं मिला उसके ऊपर आरोप करता है। तो 90% लोग जो मिला है ये नहीं कहेंगे महाराज तूने बहुत दिया, बहुत अच्छा दिया, बल्कि ये कहेंगे ये क्यों नहीं दिया। ये नहीं कहेंगे बहुत दिया, ये कहेंगे ये क्यों नहीं दिया। तो ये नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास साथ। भगवान के प्रति भी कई लोग इतने नकारात्मक हो जाते हैं क्योंकि वे नहीं सोच पाते जो मिला है ये कम है क्या, वो सोच पाते ये क्यों नहीं मिला। तो जब व्यक्ति संपूर्ण निमित्त की तरफ चला जाता है तो वो चिड़चिड़ापन आ जाता है। माता पिता को तुम्हें पता चल जाए कि सब कुछ संपत्ति माता पिता के हाथ में है और थोड़ी सी कम मिल जाए तो तुम माता पिता के प्रति नकारात्मक हो जाओगे। काहे का माँ बाप है, बहुत बुरे भाव कर लोगे छोटी सी बात में, क्योंकि आपको मालूम है कि यह संपत्ति पिताजी चाहें तो मुझे दे सकते, आपके बाद 5 भाई हैं मान लीजिए, और आपकी इच्छा है, मालूम है कि पिताजी चाहें तो जिसको भी ये दुकान दे सकते हैं, और वो दुकान तुम्हारे लिए नहीं देके किसी दूसरे को दे दी, आप नकारात्मक हो जाएंगे। इतने नकारात्मक हो जाएंगे, इतने नकारात्मक कि बाप के प्रति बुराई शुरू कर देंगे, उसको गालियां देना शुरू कर देंगे और ये कहोगे बाप मेरे लिए मर गया, बाप मेरे लिए मर गया। इतना नकारात्मक हो गया क्योंकि आपको क्या धारणा बन गई, पिताजी चाहते तो मुझे दे सकते थे। इतनी सी बात के लिए आप बाप को मार सकते हो। एक घटना घटी थी, मैंने प्रश्नों सुनाया था। एक व्यक्ति के बंटवारे में उसको कोई जो चीज चाहिए थी वो पिताजी ने नहीं दी, दूसरे को दे दी। उसने पिताजी को जिंदा जलाया नहीं, मान लिया मेरे लिए पिता मर गए। उसने पिताजी का पुतला बनाया, बराबर छत पर जला करके जाहिर संस्कार किया, सिर मुड़वाया, तिये की बैठक की, 12वां किया, सूतक माना 12 दिन का, 10 दिन का। अब बोलो कितनी कसाई। बराबर जो एक पिता के मरने पर होता है 10 दिन का उसने सूतक माना बराबर। तीसरे दिन उसने जो खारी थी पुतले की वो खारी उठाई, जो क्रियाकर्म, और साहब को, और वो लिखना क्या शुरू कर दिया, पिता के खाने में स्वर्गीय, और पिता जिंदा बैठे। कितनी सी बात कि मुझे ये क्यों नहीं दिया। तो जब निमित्त बुद्धि हो जाती व्यक्ति की तब नकारात्मक सोच बढ़ता है। अपन बैठे हैं, जैसे अभी अपन बैठे, इसी समय बाहर यदि कुत्ता जोर से भौंकने लग जाए तो अपन को चिड़चिड़ापन आएगा कि नहीं आएगा, गुस्सा आएगा। अब देखना नकारात्मक। अब कर्म सिद्धांत कहता यदि कुत्ते के स्थान पर तुम होते तो क्या करते, शायद चुपचाप आगे परिसर में बैठ जाते कि तुम भी भौंकते, वो जो कर रहा है वही तुम करते। तुम मच्छर होते, अपन कहते देखो मच्छर काट रहा, सामायिक नहीं करने दे रहा है। अच्छा हमारा देखो मच्छर बहुत परेशान कर रहे, सामायिक ही नहीं करने देते। तो जुनवानी कहती अच्छा तू मच्छर होता तो क्या करता, मुनिराज को सामायिक करने देता। बोलो क्या करते, अपन भी वही करते। अरे सांप बहुत भयंकर है, तुम सांप होते तो क्या करते, वही करते जो वो कर रहा है। तो जिससे अपन सामने वाले से परेशान हो जाते हैं, हमें तद्रूप हो जाना चाहिए। यदि मैं होता तो क्या करता, वही करता जो वो आज कर रहा है। तो ऐसी स्थिति सोचने पर हम नकारात्मक से बच सकते हैं। हमें बहुत चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, हम कुत्ते को चुप करेंगे लेकिन हमें गुस्सा नहीं आएगा, उसके ऊपर टेंशन नहीं आएगा। ऐसा डंडा उठा के नहीं मारेंगे उसकी कमर टूट जाए। हाँ ये तो कहेंगे भाई कुत्ते को चुप करो क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन उसको ऐसी ताड़ ना दी कि कमर ही टूट जाए उसकी, ऐसा ताड़ ना दी कि उसको पत्थर मार देंगे। तो ये जो नकारात्मक अपना सोच है ये 2 कारणों से होता है। हमेशा जब भी नकारात्मक हो तुरंत सोचो इस स्थान पर मैं होता तो क्या करता, बस आपका नकारात्मक सोच खत्म हो जाएगा, विल पावर बढ़ेगा और पॉजिटिव सोच चालू हो जाएगी। दूसरा, निमित्त के अधीन पूर्ण इतने मत हो जाओ कि सब कुछ जिंदगी का करता धरता उसे मान लो। ये सोचो कि
कि जो कुछ होना है मेरे द्वारा होना है, लाइट मुझे नहीं पढ़ाएगी, पढ़ना तो मुझे ही पड़ेगा, पढ़ना तो मुझे ही पड़ेगा। तो ऐसा सोच से हम नकारात्मक सोच से बच सकते हैं। चक्री जैन आगरा, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से देश के ज्यादातर मंदिरों में शांति यात्रा प्रतिदिन की जा रही है, तो क्या मंदिरों की छत पर चारों दिशाओं में लाउड स्पीकर लगवाकर शांति यात्रा यदि माइक से बोली जाए, जिससे उसकी वर्गनाएं चारों ओर दिशाओं में फैल सके, यदि उत्तम है तो कृपया मार्गदर्शन करें। वातावरण देख करके, क्योंकि कोई आसपास के लोग उसको पसंद करें या नहीं करें, क्योंकि तुम्हारे मोहल्ले में अकेले बात जैनी थोड़ी ना रह रहे हैं, और लोग भी रह रहे हैं। यदि उसके कारण से ऐतराज हो, सरकार को कोई ऐतराज नहीं हो, आजू बाजू में कोई झगड़े टंटे नहीं हो, तो करने में कोई बाधा नहीं, किया जा सकता है। अभी बहुत अच्छी हमने एक बार कहा था कि मंदिरों में रहने वाले लोग जो आसपास हैं, अपने छत के ऊपर सुबह से, मान लो मंदिर है और छत के ऊपर आसपास में सब लोग मकानों में रहते हैं, आप भगवान को छत के ऊपर ले जाइए और छत पे, मंदिर की छत पर से करके आप अभिषेक करिए, जिससे चारों तरफ जितने मकान वाले हैं उनको शांति धारा दिख सकती, कोई दोष नहीं है। जब भगवान को अपन बेदी से उठा करके भवन में लाते हैं, बेदी से उठाकर नीचे लाते, तो छत पे ले जाने में कोई बाधा, बस छत का वातावरण शुद्ध कर लीजिए और इस ढंग से करिए जिससे आसपास के मकानों में रहने वाले लोग भगवान का दर्शन कर सकें, अभिषेक देख सकें, शांति धारा देख सकें। करने नहीं मिलेगा लेकिन देखने को तो मिल जाएगा। लेकिन इतने करने से कितने लोग देख पाएंगे जिनको अपने घर की छत से मंदिर की छत दिखेगी। बस थोड़ा भगवान को ऊंचा उठा दो, पांडुशिला लगा दो और बाद में उनको चढ़ करके एक व्यक्ति पुजारी जो मंदिर के अंदर रहते हैं या एक दो लोग अच्छे जो गवर्नमेंट से स्वीकृति लिए हैं, जो बिल्कुल अपनी तरफ से सावधान हैं, तो उनके द्वारा ऐसा भी किया जा सकता है, कोई बाधा नहीं है। बंधुओं, कल एक ऐसा परम पावन दिन, जिस दिन ज्ञानोदय तीर्थ से विराजमान हुए विघ्नहर मुनिसिद्धनाथ भगवान, कल उनको विराजमान में पूरे 900 दिन पूरे हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य में बहुत सारे श्रावक श्रेष्ठियों ने इसको बहुत महा दिन बनाने का मानस बनाया है कि ऐसा हमारी पूज्य गुरुदेव की भावना है और हम सबकी भावना है कि ये 900वां दिन 9 लाखवां दिन और 9 करोड़वां दिन अवश्य बने, ऐसी हम सबों की भावना है। ऐसे भगवान जो सामान्य भगवान नहीं, सब मुनिश्री बताते हैं कि विश्व में सर्वाधिक एनर्जी वाले जो भगवान है वो हमारे मुनिश्रीनाथ भगवान है, जो कि नारेली तीर्थ क्षेत्र ज्ञानोदय में विराजमान है। वहां पर कल 20 तारीख को 900 दिन पूरे हो जाएंगे, जिसके उपलक्ष्य में 1,11,000 की राशि में श्रीमती सुंदरबाई सुनील अंजना जी जैन बाहुबली नगर सागर समस्त परिवार ने शांति प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। 1,11,000 की राशि में अदिति जैन, अंजना, हेमंत जी सपरिवार, 1,11,000 की राशि समीक्षा जी, सुधीर जी, सीमा जी, शुभम, ओमकारेश्वर जबलपुर, 1,11,000 की राशि से शेषी श्रीमान राजकुमार जी, उषा देवी, श्रीमती बड़जात्रा गुवाहाटी, 1,11,000 की राशि से अंशु जैन, संगीता जैन संगीता जैन लखनऊ समस्त परिवार, 31,000 की राशि शेषी श्रीमान मनोज कुमार जी, श्रीमती विमलेश जी झांसी, 21,000 की राशि शेषी श्रीमान विनोद कुमार जी देहरादून, श्रीमती 21,000 की राशि में शेषी श्रीमान नूतन देवी, मनीष जी, अमित जी, गरिमा गदिया अजमेर समस्त परिवार, 11,000 की राशि शेषी श्रीमान अनंत प्रकाश जी सरसा जी दिल्ली, 11,000 की राशि ज्ञान प्रकाश जी रजनी जी कानपुर, 11,000 की राशि आशीष जी कपाली पुणे, 11,000 की राशि सुधा जी चंद्र कुमार जी नागपुर, 11,000 की राशि रजनी शैलेश कुमार जी जबलपुर, 11,000 की राशि सत्येंद्र कुमार जी सोनू जी भोपाल, 11,000 की राशि भूषण लाल जी विपिन कुमार जी दिल्ली, 11,000 की राशि अरविंद कुमार जी अनमोल जी जयपुर, 11,000 की राशि शेषी श्रीमान अरुणा जी शैलेश जी दिल्ली, 11,000 की राशि कपूर चंद जी विद्युत लता जी जयपुर, 11,000 की राशि मूलचंद जी संजय कुमार जी बरेली, 11,000 की राशि से सरिता जी भरूच, 11,000 की राशि से शेषी श्रीमान दीपक चंद जी जिनेन्द्र जी जयपुर, 11,000 की राशि में शिखर चंद जी नवीन जी दलपुर सपरिवार, 11,000 की राशि में श्रीमती मधु जी मुकेश जी समस्त परिवार जयपुर, 11,000 की राशि में नवीन कुमार जी संगीता जी दिल्ली, 11,000 की राशि डॉक्टर प्रभाकर डॉक्टर ऋषभ जी शेषी सांगानेर, 11,000 की राशि में शेषी श्रीमान रुचि जी सचिन जी दिल्ली, 11,000 की राशि में अक्षय जी महावीर जी कालूर, 11,000 की राशि में
सुनील जी इंदू जी सूरत 11 की राशि, प्रिंकेश प्रमोद जी इंदौर 11 की राशि में, शेषी श्रीमान श्रीमती राज रानी विपिन जी विजय बज परिवार समस्त परिवार 11 की राशि, भार वन्ना कुरकुरी श्रीमती पद्मावती बेलगांव सपरिवार 11 की राशि में, अर्जित उर्मिला जी जैन नोएडा, शांता जी जैन पाटनी किशनगढ़। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, अगर कोई इंसान अपने दिन भर के टाइम से सुबह उठता है, भोजन करता है, रात्रि में विश्राम करता है, तो उसमें कर्मों की निष्ठा होती है? कितनी बड़ी बात है। ज्ञानोदय की मुनि सुब्रतनाथ का अतिशय देखो, यानी 900वां दिन कल मना रहे हैं। इनका क्या बनाया नियम उस समय, जब समय मैं भी था, हर अभी तो होता है मुख्य मूल नायक का ही अभिषेक होता है ज्यादातर, 51 मूर्तियों का अभिषेक नहीं होता, क्योंकि 51 मूर्ति भूगर्भ से निकली थी। तो मूल नायक का अभिषेक होता है या बड़ी 3-4 मूर्तियों का, सबका नहीं होता। लेकिन हर 100 दिन के बाद पूरे 51 मूर्ति का समोषण पांडुकशिला पर विराजमान होता है। अलग अलग 51 पांडुकशिला लगती हैं, 51 पाटे लगते हैं, 51 पे सारे एक एक मूर्ति एक एक पांडुकशिला पर बैठती है 100 दिन के बाद। और हर 100 दिन के बाद ये 51 व्यक्तियों का, 51 मूर्तियों का अभिषेक ही नहीं, शांति धारा हो रहा है। और 900वें दिन जो लोगों का यही भाव था कि अब ये क्रम टूट जाएगा, कैसे करेंगे, 51 लोग कहाँ से लाएंगे, कौन करेगा। अब देखो भक्तों ने कह दिया धर्म कार्य के लिए और ज्ञानोदय में स्थित मुनि सुब्रतनाथ के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है, 51 नहीं 100 शांति धारा होगी। जय हो। अब देखो शांति धारा की लाइन लगी, कल कार्यक्रम है 900वें दिन, कल 51 समोषण पूरा एक साथ बैठता है, ऐसा आनंदमय दृश्य होता है। वो 51 मूर्तियां जो ऊपर निकल के आई और उनका सबका कल अभिषेक होता है। और इन लोगों ने देखो कितना बड़ा, 5 मूर्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, उनका नाम इन्होंने बोल नहीं पाए, 5 ही कल शाम को आ गए, 6 लोगों के नाम 5-5 कलश के, 5-5 कलश के नाम। लोगों ने कहा कि नहीं, बड़ी जो मूर्तियां हैं उनकी शांति धारा मैं करूंगा। तो इस प्रकार का देखो, लॉकडाउन में भी तुम धर्म नहीं छोड़ रहे हो, तो ध्यान रखना धर्म भी तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं विपदा में धर्म तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, कहीं ना कहीं धर्म तुम्हारे साथ आएगा। इतनी परिस्थितियों में जहां कोई आए नहीं, जहां कोई व्यापार नहीं चल रहा है, सब लॉकडाउन के अंदर, सब उसके बावजूद भी धर्म के क्षेत्र में तुम आगे हो, तो धर्म भी तुम्हारे लिए भी आगे आएगा, पक्का है। हाँ, ऐसे समय पे तो लोग यही सोचते अब अपने बाहर बड़ा धंधा पानी तो है ही नहीं, अब व्यापार धंधा, ये शब्द कभी मत सोचना, कभी ये शब्द अपने मुंह से नहीं बोलना, धान के क्षेत्र में कभी नहीं बोलना, अपनी शक्ति प्रमाण करना नहीं, धर्म के लिए कोई लॉकडाउन नहीं। हमारे पास जो है मैं उतने में काम करूंगा, लेकिन धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। अभी देखो कितने सारे नाम बोले, और ये उस मूर्ति का है ही ऐसा चमत्कार, लोगों ने लाखों लोगों को उसने लाभ दिया। और कल लॉकडाउन के अंदर ऐसी शांति धारा होगी, सैकड़ों शांति धारा हो जाएगी। अभी और नाम बाकी हैं। शेषी श्रीमान संजय जी, मीना जी आगरा, सब ये सारे नाम 11,000 की राशि के। सुगंधी बाई विजय जी बहिरिया सागर, अर्चना जैन आगरा, निधि जैन आगरा, जिनेन्द्र प्रेमलता जी मेरठ, पदम चंद जी, कमल जी, अनिल जी मुंबई, विनोद कुमार जी, अनिल जी जैन नागर धौलपुर वाले, श्रीमती कुसुम देवी टूंडला, सुधीर ऋचा जैन मुंबई, ज्ञानचंद जी, महेश कुमार जी इम्फाल, सुरेश कुमार जी, सुधाकर जी निवाई टोंक, बोटन लाल जी, उषा मोनिका जी कोलकाता, श्रीमती शकुंतला जी देवी मिश्री लाल जी गदी अजमेर, श्रीमती इंद्रकांता सुरेंद्र राकेश जी डिलवारी भोपाल, श्रीमती दीप्ति संतोष जी हैं नागपुर, दौलत जी अनीता जी हैं जयपुर, राजकुमार जी, श्रीमती चंद्रा जी यश जी पहाड़िया ब्यावर, उमराव मल जी अजमेर, दीप्ति जी जैन भोपाल, ज्योति रवि इंद्र कुमार जी शकुंतला जी दिल्ली, सुभाष जी सरोज जी रेणु सोनीपत, और अतुल जी मधु जी जैन पाटनी, समस्त अजमेर परिवार, इन सबने शांति करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। शांता जी एंड पाटनी किशनगढ़ से पूछ रहे हैं, महाराज श्री, अगर कोई इंसान अपने दिन भर के टाइम में सुबह से उठता है, भोजन करता है, रात्रि में विश्राम करता है, तो इसमें कोई कर्मों की निर्जरा होती है क्या, नहीं समझाई है? होती है, यदि संकल्प पूर्वक सावधानी पूर्वक है, यदि उसने संकल्प किया है, व्रत लिया है,
और प्रतिमा आदि ले ली हैं, तो वो खाते समय सावधान रहेगा मुझे क्या खाना है, समय का ध्यान रहेगा इस समय खाना है। वो कपड़े पहनेगा तो सोचेगा कि मुझे कौन से कपड़े पहनना है, हिंसक तो नहीं है। वो नहाते समय ध्यान रखेगा कि यहाँ जीव जंतु नहीं है। सोते समय ध्यान रखेगा कि यहाँ पर कोई जीव जंतु तो नहीं है। तो 24 घंटे वो अपने व्रतों को ध्यान रखता है। यदि उसने सावधानी पूर्वक कर रहा है, यत्नाचार पूर्वक कर रहा है, तो हर क्रिया करते समय बस 2 चीजों का ध्यान रखना है, मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए, क्या यह कार्य मुझे करना चाहिए या नहीं। यदि इतना ध्यान अपने पास है तो बराबर उसमें निर्जरा होती है। जितने अपने परिणामों में भोजन खाते समय तुम्हारी निर्जरा हो रही, खाते समय, क्योंकि खाते समय तुम्हें ध्यान है क्या खाना चाहिए। मेरा अभक्ष का त्याग है, मैं आलू प्याज का त्याग है। अब देखना, भोजन करते समय आपकी खाने पर दृष्टि कम है, त्यागी की त्याग पर दृष्टि का है। ये चीज नहीं आ जाए, उसके मन में दिमाग में चल रहा है। अब खाते समय उसका त्याग है कि आज रविवार है, नमक नहीं खाऊंगा। तो अब वो जितनी चीजें खा रहा है सबको स्वाद, इसमें नमक तो नहीं है, इसमें नमक तो नहीं है। तो अब उसकी दृष्टि हर ग्रास पर किस पे जा रही है, त्याग पे जा रही है कि खाने पे जा रही है। हर कोई नस्ती परुष हो पूछेगा नमक का त्याग है, नमक तो नहीं है। तो अब देखो, जितने ग्रास, जितनी नई चीजें खाएगा उसको बार बार मेरे नमक का त्याग है, मेरे नमक का त्याग है, मेरे मीठे का त्याग है, मेरा दही का त्याग है, मेरा तेल का त्याग है। तो हर क्रिया में त्याग करते समय वो ध्यान रहता है, उससे बराबर निर्जरा होती है गृहस्थ की। यदि वो सावधान है, सम्यक दर्शन है और अपने व्रतों को ध्यान रखता है तो। साथ ही 11,000 की राशि में शेषी श्रीमान वीर सेन जी, अनीता जी एंड दिल्ली समस्त परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है। और जो चांदखेड़ी में असीमकालीन भक्तामय विधान प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें 51,000 की राशि में घोषणा की है शेषी श्रीमान नरेश कुमार जी एंड गोदा समस्त उदयपुर परिवार ने। इनकी दान की अंजोता अनुमोदना। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु 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 गुरुवर। कल आपने जिज्ञासा में बताया था कि सूर्य ग्रहण में वृश्चिक राशि वालों को विशेष प्रभाव पड़ेगा, तो गुरु उसके लिए कौन सा पुण्य बढ़ाना चाहिए और कौन सा जाप करना चाहिए, उसके लिए आपके मुखारबिंद से काय के लिए वृश्चिक राशि पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा तो नहीं भाई। देखो, मैंने पहले कह दिया, इस संबंध में मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। मैं झाड़ा फूंकी वाला महाराज नहीं हूँ, मैं ज्योतिष मोतिष मंत्र तंत्र नहीं करता हूँ। मैं तो प्रोशन देता हूँ, प्रोशन में आपको जो मिल जाए, अलग से मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। गुरु जी के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, शारीरिक अस्वस्थता के कारण यदि कुछ दिन लिए हुए उपवास नहीं कर सकें तो क्या उपवास नहीं करने का दोष लगता है? और गुरु जी, सौधर्म इंद्र का पद किस पुण्य से मिलता है? क्या पूर्व में जो रत्नत्रय का पालन करते हैं ऐसे मुनिराज ही सौधर्म इंद्र का पद प्राप्त करते हैं? कृपया जिज्ञासा। पहली बात तो है कि सौधर्म इंद्र आदि का जो पद है, यह कोई मुनिराजकों के लिए ऐसा आगम में उल्लेख तो नहीं है। लोकांतिक देव के लिए तो आया है, लेकिन पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने इतना संकेत जरूर किया कि आज पंचम काल में मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज शुद्ध रत्नत्रय पालन करके लोयतम इंदतम चा लहदी, लोकांतिक देव और इंद्र पद को प्राप्त होते हैं। तो इससे थोड़ा ये तो संकेत हो गया कि भावलिंगी संत यहां से वर्ण करेंगे तो लोकांतिक इंद्रादिक पद प्राप्त करेंगे। लेकिन ये इससे स्पष्ट निकला कि इंद्र मुनि ही बनेंगे। लोकांतिक देव के संबंध में संकेत त्रिलोय परिणति के अंदर भाव भाषण होती है कि मुनि लोग ही बनते हैं, ऐसा आता है। लेकिन इंद्र पद के लिए ऐसी कोई बात नहीं आती। वो पहली क्या थी? अगली जिज्ञासा रुचि जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि 21 जून को सूर्य ग्रहण का समय जो कि 9:15 से 3:15 तक का है, इस अवधि में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भोजन नहीं करना चाहिए। इस परिस्थिति में गर्भवती स्त्री को इतनी लंबी 6 घंटे तक की अवधि में कुछ खाना उचित है क्या? नमोस्तु महाराज, जिज्ञासा समाधान करें। अब देखो, परिस्थितियां देखो। सामान्यतः हम त्यागी वृत्तियों के लिए निषिद्ध है। गृहस्थों के संबंध में
आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला कि गृहस्थ खाना नहीं खाएगा, भोजन नहीं करेगा, पानी नहीं पिएगा, ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाएगा। मुनियों के लिए, हम लोगों के लिए स्पष्ट है। तो उस दिन हम लोगों की चर्या में बराबर अंतर आएगा, या तो 2-3 बजे के बाद आहारचर्या होगी या फिर 10 बजे के पहले आहारचर्या हो जाएगी। तो हम लोगों के लिए तो ये है, और यदि आप लोग भी इस प्रकार करते हैं तो नुकसान तो है ही नहीं। यदि आप लोग भी 10 बजे के पहले सारे भोजन करके निर्वृत्त हो जाते हैं और बाद में 2 बजे के 3 बजे के बाद खाएं, अच्छा ही है, श्रेष्ठतम ही है। जब महाराजों को मना किया है तो कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव तो है, कुछ ना कुछ तो रहस्य है ही, मानना चाहिए, अन्यथा क्यों महाराजों को मना करते? तो इस प्रकार की। अब रही बात गर्भवती महिला की, वो अपना विचार करे, और मुझे दिखता है कि ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। यदि 10 बजे के पहले यदि वो अच्छी तरह भोजन कर ले तो शायद 3 बजे 5-6 घंटे में वो अंदर वाला बच्चा भी इतना भूखा नहीं मरेगा, जैनी का बच्चा इतना तो त्याग करेगा ही करेगा। जय हो। हाँ, 10 बजे यदि भोजन कर लें, 10 के पहले भोजन करेंगे, और फिर 3 बजे के बाद 5-6 घंटे में शायद ऐसा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि कोई नुकसान होता है तो फिर उसके लिए हम कोई निषेधात्मक कानून भी घोषित नहीं कर सकते। नारेली ज्ञानोदय में जो मुख्य कलश की उन्होंने घोषणा की है 5 लाख रुपए की घोषणा, जिसमें श्रेष्ठी श्रीमान मनोज कुमार जी, अनीता जी बांदा उत्तर प्रदेश समस्त परिवार, मोहिता जी समस्त परिवार, श्रेष्ठी श्रीमान राम किशोर जी सुधा अमित पूजा कुशाग्र वैशाली गाजियाबाद समस्त परिवार, श्रेष्ठी श्रीमान कश्मीरी लाल जी सत्यवती, अजय जी कविता जी, सौरभ जी, मोहित, मोनिका जी, आरुषि जी समस्त परिवार, श्री श्रीमान चक्रेशी, कमलेश जी, अजित जी, ललित जी जैन दिल्ली समस्त परिवार, श्री श्रीमान रुक्मणी देवी, वीरेंद्र, पायल, टिया, आशी, आया, प्रीत विहार दिल्ली समस्त परिवार, और श्री श्रीमान पन्ना लाल जी, विवेक जी, वैनारा समस्त परिवार। और 11,000 की राशि में श्री श्रीमान 1,11,000 की राशि में श्री श्रीमान नरेंद्र जी, श्रीमती सुदेश रानी जी समस्त परिवार पश्चिम बंगाल दुर्गापुर निवासी ने सौभाग्य प्राप्त किया है। और 11,000 की राशि में प्रवीणा जी एंड बांसवाड़ा ने सौभाग्य प्राप्त किया है शांतिरा करने का। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशय वंदन। नीति कलरैया खारघर से। गुरुवर, आज का प्रवचन त्यागी व्रति के बारे में सुनकर मन डर गया। कुछ लोग तो सुनकर व्रत ही ना ले, पर जिन्होंने ले लिया है और जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं, अकेले रह रहे हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं, पर अंतिम समय समाधि मरण के समय वो क्या करें जिससे उनकी समाधि अच्छे से हुए? क्या तारंगा जी और नारेली के अलावा कोई और जगह है जहां महिला व्रती रह सके? नमोस्तु गुरुवर। व्रत लेने के लिए मना नहीं किया है, एडजस्टिंग। अभी हम एक पक्ष ही रख रहे हैं। एक पक्ष ये रखा है कि व्रत लेने के पहले हमें ये देखना है कि जिनके साथ हम रह रहे हैं कहीं हम उनके दुश्मन तो नहीं बन जाएंगे, वो हम उनके प्रतिकूल तो नहीं बन जाएंगे, कहीं वो मेरे द्वारा परेशान तो नहीं हो जाएंगे। ये पक्ष दिया जा रहा है, क्योंकि सामने वाला कई बार त्यागी वृत्तियों से इतना परेशान हो जाता है कि उसके नकारात्मक विचार हो जाते हैं। इसलिए कहा कि सबसे बढ़िया है व्रत लेने के बाद संयमी लोगों के साथ रहो, और नहीं रह सकते हो तो आश्रम में रहो, और नहीं रह सकते घर में ही रहना है तो एडजस्ट करो। घर को इतना सुख दो, इतना वातावरण बनाओ कि वे तुम्हारी सेवा करना अवभाग्य मानने लग जाए। और करके परिवार के सदस्यों को भी मैं कह तो रहा हूं कि जो व्यक्ति घर में कोई त्यागी वृत्ति है और यदि घर के लोग उसे भार मानते हैं, समझ लेना उनके बुरे दिन आने वाले हैं और बहुत बुरी दुर्दशा होगी। घर में यदि कोई व्यक्ति चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे ब्रह्मचारिणी हो, चाहे प्रतिमाधारी हो, उसको कभी भार नहीं मानना। ये मत सोचना कि ये मेरे माथे पड़ गया, कहीं ये मेरे माथे नहीं पड़ जाए, कहीं मेरे जीवन में नहीं आ जाए। तो ऐसे परिणाम यदि तुम्हारे आ रहे हैं तो तुम घर वाले भी बहुत बड़े बुरे भाव कर रहे हो, बहुत बड़ा डाउनफॉल आने वाला है, क्योंकि तुम्हें घर का त्यागी वृत्ति तुम्हारे दरवाजे पे आया। त्यागी वृत्ति को तो लोग बुलाते हैं, ये भेष ही ऐसा है जो कहा ना,
मुनिराज की मुद्रा ही। अब मुनिराज अंदर से कैसे हैं इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुनिराज की मुद्रा यदि सामने दिख जाती है तो मांगलिक है। इसी प्रकार त्यागी वृत्ति, चाहे वो ब्रह्मचारिणी हो चाहे ब्रह्मचारी हो, सफेद वस्त्र धारण किए है तो उसकी मुद्रा ही मांगलिक है, वो ही सगुण है, उसको तो बुलाया जाता है। और गृहस्थ तो उनको घर से निकाल रहा है कि घर में ना रहें, घर से निकल जाएं, हमारे लिए आफत है, परेशान कर रहा है। तो ये जो बातें हैं गृहस्थ के लिए भी मैं बता रहा हूं, इसलिए व्रत आपको लेना कठिन नहीं होगा। मैं गृहस्थों के लिए भी समझा रहा हूं कि एक वृत्ति यदि तुम्हारे घर में प्रतिमाधारी हो जाए, उसके लिए कुआ का 1 लोटा पानी भर के दे देना, शुद्ध भोजन बना के खिला देना, तुम्हारे लिए कितने पुण्य का कारण है। 100 भवों तक तुम सदा उच्च कुल में जन्म लोगे, क्योंकि तुमने घर में एक त्यागी वृत्ति को अवभाग्य माना है। यदि घर में कोई रात्रि भोजन त्यागी है और किसी व्यक्ति के लिए करना पड़े, रात में भोजन बनता है लेकिन उसके लिए तुम्हें दिन में बनाना पड़े, तो ध्यान रखना उसे ऐसे ऐसे विदेश क्षेत्रों में जन्म होगा जहां कभी रात्रि भोजन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। किसी का आलू प्याज का त्याग है और किसी को अलग से उसको सब्जी बनाना पड़ी, समझ लेना उसके पुण्य का भंडार भर गया। त्यागी वृत्ति के लिए अलग से बनाना पड़ा। शुद्ध भोजन किसी त्यागी वृत्ति के लिए बनाना पड़े घर में अलग से, 7-10 लोगों का अलग से बनता है, एक व्यक्ति का अलग से बनाना पड़ता है। वो जो त्यागी वृत्ति के लिए बना रहा है, यदि उसके चारित्र मोहिनी का क्षोभ सम तीव्र बढ़ेगा, कितना बड़ा अवभाग्य मानना चाहिए कि इन असंयमियों के लिए मैं 50 लोगों को बना रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि उसकी संख्या ही नहीं है, हजारों लाखों क्या बोलूं। 1000 असंयमियों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, 1000 लोगों को भोजन कराना अशुद्ध सामान्य भोजन, और एक त्यागी वृत्ति को भोजन कराना एक को, उन हजारों में तो पुण्य की कोई चर्चा ही नहीं है। एक त्यागी वृत्ति उन हजारों को कराने से ज्यादा श्रेष्ठ है। एक त्यागी की बात कह रहा हूं, और उधर तुमने 1000 को बना के भोजन कराया, अशुद्ध कराया, अभक्ष कराया, कोई विचार नहीं किया, और एक त्यागी वृत्ति को 2 फल का दाल रोटी बना के खिला दी। एक त्यागी वृत्ति को कुएं का 1 लोटा पानी, वहां तुमने टंकियां भर भर करके, कैन भर के लाए, ट्रक भर करके ठंडा पानी भर के, कैन भर के लाए, उसमें 1000 लोगों को पानी पिला दिया, और एक त्यागी वृत्तियों को 2 लोटा पानी कुएं से भर के पिला दिया। ये है महान पुण्य का कारण, और वो भी घर के त्यागी वृत्ति को, रिश्तेदार का त्यागी वृत्ति। मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति को एक प्रयास करना चाहिए, मेरे घर में एक त्यागी वृत्ति जरूर रहेगा। मेरे घर में नहीं मिलेगा तो मेरे एक रिश्तेदार के यहां त्यागी वृत्ति जरूर होगा। एक रिश्तेदार को त्यागी वृत्ति बनाओ जो तुम्हारे से संबंधित हो, तुम्हारा रिलेशनशिप हो, और वो त्यागी वृत्ति हो। इसको जरूर अपने जीवन में अवभाग्य मान के स्वीकार करना। देखो तुम्हारे जीवन में क्या आता है। और यदि तुमने इनके प्रति नकारात्मक भाव किया, इनको यदि तुमने भार माना, तो फिर मत कहना ऐसे बुरे दिन की स्थिति आ सकती है कि कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलेगा। आगे नारियली के लिए, ज्ञानोदय के लिए 11,000 की राशि से मैना देवी, तरुण जी, बज, हर्ष, समस्त परिवार सवाई माधोपुर, एवं 11,000 की राशि से श्रीमती सुषमा जी, जय कुमार जी, विनोद कुमार जी, अनिल कुमार जी, शशांक जी, श्रीमती सुप्रिया जी, निशंक जी, समस्त कदवाया परिवार रायपुर निवासी, इन सभी लोगों ने शांति करने की घोषणा की है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। समस्त मुनि संघ के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मैं श्रीमती माधुरी जैन, बालाघाट मध्य प्रदेश से। महाराज श्री, सागर में मेरी छोटी बहन का परिवार जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का है, वह संयुक्त रूप से निवास करते हैं। उस परिवार पर इस कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते 48 वर्ष से बड़े बेटे का निधन 12 जून को हो गया है। आज उनकी माता व परिवार के दूसरे बेटे को भी कोविड-19 के लक्षणों के आधार पर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, और परिवार के अन्य 7 सदस्यों को भी संस्थागत क्वारंटाइन किया गया है। महाराज श्री, उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि पूरा परिवार जल्द से जल्द इस संकट से उबर सके। महाराज श्री, इस संकट की घड़ी में कैसे उस परिवार को समता रखने व सकारात्मकता के लिए प्रेरित सबसे बड़ी चीज है, जिनको नहीं होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं।
इतना ओवर मुझे नहीं हुआ, मुझे नहीं होगा। ये जो कोरोना है जबरदस्ती नहीं चिपकता, हमारी भूल से चिपकता है। सांप कभी किसी को आकर के नहीं काटता, प्रायः लाखों सांपों में एक कोई काटने के लिए आता है, कोई बैर हो, बाकी कोई सांप काटने के लिए नहीं आता। लेकिन जब तुम्हारा पैर पड़ जाता है तो उसे काटना पड़ता है। ये कोरोना भी अपनी सावधानी रखो तो तुम्हारे लिए जबरदस्ती उड़ के नहीं आएगा। इतनी सावधानी के बाद भी हम नहीं रह पा रहे हैं। और जैनी लोग तो कहते हैं कि अपन को तो होगा ही नहीं, अपन तो शुद्ध खाते हैं, शुद्ध करते हैं। तो सावधानी रखें। अब जो हो चुका है, शेष लोग जो बचे हैं वे मोह ना करें। एक तो मोह के कारण बड़ी परेशानी है, हमारे व्यक्ति को अंदर नहीं आने देंगे तो किसको आने देंगे। अब आपका बेटा है, आपका परिवार व्यक्ति बाहर गया, अब वो आया, अरे उसको अंदर नहीं आने देंगे, किसको आने देंगे। अरे ऐसे समय में बेटा बेटा मत देखो, उसको भी क्वारंटाइन करो, घर में उसको बंद कर दो, भोजन पानी दो, उसको ऐसे अलग से दो, उसको यही मानो कि पराया है। लेकिन लोग रख लेते हैं, अपना ही तो बेटा है, अपनी परिवार का व्यक्ति है, अंदर आने देते हैं। अपने लोगों को भी दूरियां बनाओ। कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पा रहे हो। देखो कितनी दर्दनाक, 48 साल की उम्र में जैनी कोरोना से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। अब बताओ क्या कर लोगे। अब ये कोई स्थिति समाज बहुत बड़ी चिंतनीय स्थिति है। सब लोगों से मेरा कहना है सावधान रहो। उस परिवार को मेरा आशीर्वाद है। जिन लोगों को और हुआ है वे बहुत जल्दी इलाज कराओ, सावधान रहो। थोड़ी सी भी दुर्घटना में छुपाओ मत इसे। कई लोग तो इसलिए छुपा लेते हैं, अभी हम बता देंगे तो हमें उठाकर पुलिस ले जाएगी, क्वारंटाइन कर लेगी, पर हमारा क्या होगा। अरे भाई 14 दिन तो करेगी, मौत से तो बच जाओगे। थोड़ी सी भी होते ही तुरंत सावधानी बरतना चाहिए। मेरा आशीर्वाद है जो लोग शेष लोग हैं वो स्वस्थ हों, ठीक हों, जल्दी हों, लेकिन सावधानी रखो। सब लोगों से मेरा कहना है, गृहस्थों से कहना है, त्यागी वृत्तियों से कहना है, महाराजों से कहना है, सब लोग सावधान रखो, क्योंकि कुछ नहीं कर पाओगे, हाथ पे हाथ रखे रह जाना पड़ेगा। सावधान रहे। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। मैं किशनगंज बिहार से बीना जैन। गुरुवर आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुवर मैं पहले देवी दुर्गा शिव जी सबको मानती थी और अपने धर्म के मंदिर भी रोज जाती थी, लेकिन जब से मैंने आपको सुना है तब से मैं इनके यहाँ जाना बंद कर दी। लेकिन अचानक से मेरी बेटी का बहुत तबीयत खराब होने के कारण सब मुझे इतने डरा रहे कि तुम इन लोग को छोड़ दी, इसीलिए इसकी तबीयत खराब हो गई है। गुरुवर मेरे पति, मेरे बेटे सब मुझे इतने फोर्स करके हमें इनके मंदिर भेज तो दिया, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। गुरुवर मुझे कुछ रास्ता बताइए, मैं कैसे इससे दूर रहूं। मैं जो जा रहे हैं कि अभी स्वस्थ हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अपनी दृढ़ता रखो। कोई चीज का तबीयत बिगड़ना ऐसी का, पहली बात तो जिनको तुम पूछते थे वो देवता है ही नहीं, एक कल्पना मात्र है। न वे स्वर्गीय देवता हैं, न भवनत्रक है, न ज्योतिष है, न कुछ है। मात्र एक कल्पना है, साइकोलॉजी। एक पत्थर रख दिया और वहां जाकर हाथे लगा दिए। तो पहली बात तो ये असत रूप है ही नहीं, कल्पना मात्र है। ऐसा किसी देवी देवता का स्वरूप होता ही नहीं है। कोई कहीं आगम में नहीं लिखा कि कोई एक पत्थर रख देने से हो जाता है, चबूतरा रखने से हो जाता है, आले को मानने में हो जाता है, आला पूजो, ये सब है ही नहीं। ये असत रूप है। और जब असत रूप है तो उनसे हमारा कुछ नहीं होता। काकताली न्याय से कभी कुछ हो जाता है तो फिर ऐसी बात अलग है, लेकिन घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। महाराज श्री के चरणों में दीर्घकाल व नमस्तु। महाराज जी मैं संतोष जैन भोपाल से। महाराज जी शेरडाला की 5वीं ढल में आया है, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, पवन ते वैरागी, वैराग्यु पावन माई, चिंते अनपेक्षा भाई। तो महाराज जी इन पंक्तियों का अर्थ बताइए। नमस्ते महाराज। मुनि सकल वृत्ति बड़भागी, भव भोगन ते वैरागी। मुनि बड़भागी हैं, सकल वृत्ति, संसार से वो वैरागी हैं। संसार के जो विषय आदि हैं, भोग विलासताएं, भोग विलासता, 5 इंद्रियां तो अभी भी हैं, भोजन तो भी खा रहे हैं, लेकिन भोगी नहीं है कि भक्षा भक्ष सब खा ले हुए। भोजन तो लेते, आंखों से देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी देखते रहें। कानों से सुन रहे हैं, इसका अर्थ नहीं है कुछ भी सुनते रहें। तो भोग विलासता से त्यागी हैं। 5 इंद्रियों का व्यापार तो अभी भी हो रहा है।
भोग विलासता जो अय्यासी जिसे कहते हैं, उससे वैराग्य, भोग विलासता से वो रहित है। भाव भोगन वैराग्य उपावन माही चिंते अनुप्रेक्षा भाई, वैराग्य के उपावन यानी वैराग्य के उपायभूत अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं, ऐसा है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशय वंदन। नीति कलरैया, खारघर से। गुरुवर, आज का प्रवचन हो गए तो अभी हो गए भाई। नमोस्तु गुरुदेव, मैं वैभव कला सूरत से पूरे संघ को त्रैवा नमोस्तु 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 मेरे परिवार की तरफ से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जो हम लोग शांतिनाथ भगवान का जाप करते हैं घर में, उसमें स्वाहा बोलना चाहिए या नमः बोलना चाहिए? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। द्रव्य चढ़ाते हैं तो स्वाहा बोलना चाहिए, नहीं चढ़ाते तो नमः बोलना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार हम पूजा पाठ करते हैं तो कैसे बोलते हैं, ओम ह्रीम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय आदिनाथाय नमः। अब हम स्वाहा नहीं बोलें क्योंकि मेरे पास चढ़ाने को कुछ है ही नहीं। लेकिन आप जल चढ़ा रहे हैं, जब कोई वस्तु का त्याग कराया जाता है तो स्वाहा बोला जाता है। एक संस्कृत में एक धातु आती है हु हाक त्यागे। हु हाक एक धातु है, वो त्याग के अर्थ में आती है और उसमें स्व जो प्रत्यय लग जाने से वो स्वाहा बन जाता है। मैं अपनी वस्तु का त्याग करता हूँ, ऐसा है अर्थ माना जाता है। इसलिए कब वस्तु चढ़ाएं तो स्वाहा जरूर बोलना चाहिए। नमस्ते महाराज श्री। आलोक जी जैन शास्त्री ललितपुर से पूछ रहे हैं, महाराज श्री अभी ऑनलाइन क्लासेस शिविर चल रहा है तो 21 तारीख को जो सूर्य ग्रहण आ रहा है उस दिन क्या हम स्वाध्याय कर सकते हैं या उस समय? अच्छा हो कि 10 बजे से 2 बजे के बीच में कोई क्लास ना ली जाए, ठीक, क्योंकि और मूल रूप से तत्वार सूत्र हैं, कोई बड़े ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को ना लें तो अच्छा है। चाहे भले एक दिन बाद में बढ़ा दिया जाए तो इससे प्रभाव भी अच्छा रहेगा, लोगों को महसूस भी होगा, एहसास भी होगा कि इस प्रकार का। तो 10 बजे से 3 बजे के बीच में क्लास को पोस्टपोन करके कोई दूसरा टाइम दे दिया जाए या उस कोर्स को और टाइम में पूरा करा दिया जाए। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। नमोस्तु गुरुवर, मेरे गुरुवर के चरणों में आलोक मोदी ललितपुर परिवार का बारंबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा गुरुवर यह है कि योग निरोध कब होता है? तीसरे शुक्ल ध्यान के पहले होता है या तीसरे शुक्ल ध्यान के समय होता है? और योग निरोध का काल कितना माना जाए? किसी तीर्थंकर ने योग निरोध 1 महीने किया, किसी ने 3 दिन किया, किसी ने 15 दिन किया, तो इसको कैसे लगाया जाए और योग निरोध में कितना समय लगता है? कृपया जिज्ञासा का चरणानु की विवक्षा में जब वो समोषण छोड़ देते हैं तो योग निरोध अभी शुरू नहीं हुआ। योग निरोध की साधना, अभ्यास, सिद्धांत इसको योग निरोध नहीं मानता कि वो 14 दिन पहले या 1 महीना पहले योग निरोध करने गए हैं। योग निरोध नहीं है। योग व्यापार करने जाना और व्यापार करना दोनों में अंतर है। भोजन करने जा रहा है और एक भोजन कर रहा है। तो वो जो 14 दिन 1 महीने आया है, ये योग निरोध करने गए हैं। योग निरोध अभी शुरू नहीं हुआ। सिद्धांत भाषा के अनुसार योग निरोध जो होता है 13वें गुण स्थान में, जब उनकी आयु अंतर मुहूर्त शेष बचती है उस समय योग निरोध होता है। और योग निरोध जो होता है 2 प्रकार का एक निरोध होता है, एक बादर और एक सूक्ष्म। तो बादर काय योग, बादर वचन योग और बादर मनोयोग, इन तीनों का निरोध शुक्ल ध्यान के पहले कर लेते हैं। सूक्ष्म काय, सूक्ष्म वचन योग और सूक्ष्म मनोयोग का भी शुक्ल ध्यान के पहले निरोध हो जाता है। मात्र सूक्ष्म काय योग में बैठ करके तृतीय शुक्ल ध्यान को ध्यान करते हैं। यानी 3 प्रकार 4-5 प्रकार का योग निरोध तो हो गया, 3 बादर 2 सूक्ष्म। अब मात्र बचा सूक्ष्म काय योग। तो सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर के तृतीय शुक्ल ध्यान करते हैं। यानी तीसरे से जो सूक्ष्म काय योग का निरोध है वह शुक्ल ध्यान के साथ ही होता है। ऐसा मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन।
मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री दामाद आयुषी संभव जैन, दिल्ली। वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात।